गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीसीए फर्स्ट ईयर में अपन जो है वो HTML इंट्रोडक्शन देख रहे थे। तो अपन ने जो है इससे पहले HTML के कुछ बेसिक टैग्स जो मैंने आपको बताए थे, उसके बाद मैंने HTML के जो है आपको फॉर्मेटिंग टैग बताए थे। आज उसी फॉर्मेटिंग टैग का नेक्स्ट पार्ट अपन आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। HTML फॉर्मेटिंग टैग पार्ट सेकेंड। तो इसमें जो है जो कुछ और जो है वो फॉर्मेटिंग टैग को अपन यहाँ पर यूज में लेते हैं। तो जिसमें जो है सबसे पहला होता है आपके पास फॉर्मेटिंग टैग मोनोस्पेस्ड फॉन्ट्स। मोनोस्पेस्ड फॉन्ट का मतलब ये होता है कि यदि आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो उस टेक्स्ट में आपने कभी एम लिखा, कैपिटल एम लिखा या आई लिखा। मैं एम और आई को कंपेरिजन करता हूं तो एम की जो विड्थ है वो आई के कंपेरेटिव में ज्यादा होगी, क्योंकि एम थोड़ा विड्थ ज्यादा होगी और आई की विड्थ जो है वह कम होगी। तो एम और आई की विड्थ को सेम लिखना है, उसकी विड्थ आपके जो है वेब पेजेस में सेम दिखे, तो जिस करेक्टर को या जिस टेक्स्ट को या जिस स्ट्रिंग को आपको सेम विड्थ के लेटर में लिखना होता है तो उसके लिए अपन जो है वह मोनोस्पेस फॉन्ट्स को यहाँ पर यूज में लेते हैं। तो उसके लिए जो फॉन्ट्स जो टैग होता है उसका सिंटेक्स होता है टी टी। अपन यहाँ पर जो है वो सिंगल कोट्स में अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं, टी टी फिर डैश डैश फिर टी, या इसके बीच में जो भी जो है आपका जो है वो टेक्स्ट या स्पेस जो है वो स्ट्रिंग यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया कि बॉडी स्लैश पी द फ्लोइंग वर्ड्स यूज एज, ये जो मोनोस्पेट्स हैं इसमें एम ओ एन ओ एच पी ए सी ई डी है, इन सभी करेक्टर की विड्थ जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी जो रिजल्ट आएगा उसमें जो है वो विड्थ कैसी हो जाएगी, आपके सेम विड्थ की जो है यहाँ पर ये आपको दिखेगा, इसकी रिजल्ट की जो है वो सेम विड्थ की यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये होता है मोनोस्पेस फॉन्ट, यानी फॉन्ट्स की जितने भी टैक्स होते हैं उन टैक्स से सभी की विड्थ को इक्वल करना मोनोस्पेस फॉन्ट्स के रूप में यहाँ पर दिया जाता है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट जो है वो है आपके पास जो टेक्स्ट है वो है इंसर्ट और डिलीट टेक्स्ट। इंसर्ट और डिलीट टेक्स्ट होता है। तो इसमें किसी भी टेक्स्ट को आपको इंसर्ट करना है या आपको उसमें क्या करना है, डिलीट करना है। किसी भी टेक्स्ट को आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है या उसमें से आपको डिलीट करना है। जैसे आपके पास जो है कि एनीथिंग टेक्स्ट अपियर इन इंसर्ट टेक्स्ट एलिमेंट्स इज डिस्प्ले एज इंसर्टेड टेक्स्ट, और एनीथिंग दैट अपियर विद इन ए डिलीट टैग एलिमेंट्स इज डिस्प्ले एज डिलीटेड टेक्स्ट। यानी इंसर्ट टेक्स्ट के लिए INS टैग का यूज में लिया जाता है और डिलीट टेक्स्ट के लिए DEL टेक्स्ट का यूज में लिया जाता है। यानी इसके बीच में आपने कोई भी टेक्स्ट आपको रखा है तो या तो वो इंसर्ट के रूप में आपको बताएगा या इसके में जो है वो डिलीट के रूप में यहाँ पर बताएगा। तो मैंने यहाँ आपके जो है एक एग्जाम्पल को जो है यहाँ मैंने आपको कंसिडर किया है, उसी एग्जाम्पल्स को जो अपन यहाँ आपको बताता हूँ। यानी बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के अंदर लिखा आई वांट टू ड्रिंक कोला या वाइन, तो मुझे कोला नहीं पीनी है और मुझे क्या पीना है, वाइन पीना है। तो आई वांट टू ड्रिंक डिलीट, यहाँ कोला क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो गया, डिलीट हो जाएगा और वाइन आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये होता है इंसर्ट और टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट के बीच में आपको कोई नया टेक्स्ट इंसर्ट करना है या एग्जिस्टिंग जो टेक्स्ट है उसको डिलीट करना है तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, इंसर्ट टेक्स्ट और डिलीट टेक्स्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास मार्क्ड टेक्स्ट, यानी आपके पास किसी भी जो टेक्स्ट दे रखा उस टेक्स्ट को मार्क करना है, एक येलो, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, एक येलो होना चाहिए। जैसे एनीथिंग दैट अपीयर्स इन मार्क्स टेक्स्ट एलिमेंट्स इज डिस्प्ले एज मार्क्ड विद येलो इंक होता है। तो यानी जैसे ये देखिए आपके एग्जांपल में मैंने यहाँ पर मार्क लिखा हुआ, तो ये मार्क कैसा दिख रहा है आपको, एक येलो दिख रहा है। तो एग्जांपल क्या है, बॉडी द मार्क वर्ड हैज बीन मार्क्ड और मार्क्ड स्लैश विथ येलो। तो यानी यहाँ पर विथ येलो, यानी ये कैसा मार्क हो जाएगा आपके पास, एक येलो मार्क हो जाएगा। यानी ये टेक्स्ट आपका कैसा हो जाएगा, एक मार्क टेक्स्ट जो है यहाँ पर यूज में लिया जाएगा। ये होता है आपके पास एक मार्क टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग, यानी टेक्स्ट को आपको स्ट्रांगली बताना, बोल्डनेस के रूप में बताना है, बोल्डनेस से भी ज्यादा स्ट्रांग आपको बताना है। तो एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन स्ट्रॉन्ग स्लैश स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इज डिस्प्ले एज इंपोर्टेंट टेक्स्ट, यानी वो आपका एक कैसा है, एक इंपोर्टेंट टेक्स्ट होता है। अपन हाईलाइट करते हैं ना,
हाईलाइट करते दैट इज द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है। तो उस हाईलाइटर टेक्स्ट के रूप में यदि आपको कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना होता है तो उसके लिए कौन सा आपको टैग यूज में लिया जाता है, वह टैग आपका है स्ट्रॉन्ग टैग लिया जाता है। तो जैसे मैंने बॉडी में लिखा द फ्लोइंग वर्ड यूजेस ए स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग फिर स्लैश स्ट्रॉन्ग, इन दोनों टैग के बीच में मैंने क्या लिखा, स्ट्रॉन्ग लिखा टाइप फेस। तो यहाँ पर जो आउटपुट में रिजल्ट आएगा वह यहाँ आप देखिए कि कैसा दिखेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग टैग के रूप में यहाँ पर आपको दिखेगा। फिर होता है आपके पास क्वोटेटिंग टेक्स्ट, यानी आपको यदि कोई भी कोट ए पैसेज फ्रॉम अनदर सोर्स, आपने कहीं पर कोई आपने एक मैसेज लिखा या एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ में आपने जो है किसी सोर्स से आपने कोई भी आपने जो है पैसेज लिया है, तो उस पैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए ब्लॉक क्वेट जो है वो टैग का यहाँ पर यूज में लिया जाता है। तो ब्लॉक क्वेट यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, उसके बीच में मैंने क्या लिखा, एक ब्लॉक केट जो है यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर ये इसका एक सोर्सेस के रूप में यहाँ पर क्वोटेट होगा, ये बताएगा कि ये वाला पैराग्राफ जो है अपने किसी और सोर्स से जो है हमने यहाँ पर लिया है। तो ये हो गया आपके पास एक ब्लॉक कोट सोर्स होता है, ठीक है। फिर होता है एक शॉर्ट कोट्स, यानी आपको दो स्ट्रिंग के दो कोटेशन शॉर्ट कोट्स होते हैं ना, दो कोटेशन मार्क के बीच में अगर आपको कोई स्ट्रिंग बतानी होती है तो अपन उसके लिए क्या काम में लेते हैं, एक शॉर्ट जो है वो कोटेशन काम में लेते हैं। स्मॉल क्यू से अपन उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। द क्यू एलिमेंट इज यूज्ड when you want to add a double quote within a sentence। एग्जाम्पल जैसे बॉडी है, अमित इज फाइन, आई थिंक आई एम रॉन्ग। तो यहाँ पर आई थिंक आई एम रॉन्ग जो हो वो आपके किस में आ गया, डबल कोट्स में आ गया। तो ये होता है आपके पास एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट को किस तरीके से लिखते हैं, ये होता है आपके पास शॉर्ट कोट्स के रूप में। फिर एक और आपके पास आता है एड्रेस टेक्स्ट, यानी आपको कोई फॉर्मेटिंग एक एड्रेस टेक्स्ट के रूप में देनी होती है, यानी वेब पेजेस में आपको एक एड्रेस फॉर्मेटिंग के रूप में आपको कोई टेक्स्ट या पैराग्राफ आपको डिस्प्ले कराना होता है, तो उसके लिए अपन एड्रेस टेक्स्ट को यहाँ यूज में लेते हैं। और एड्रेस टैग जो होता है वो एड्रेस से ही लिखा जाता है, ADDRESS और स्लैश एड्रेस होता है। एलिमेंट्स इज यूज्ड टू कंटेन एनी एड्रेस होता है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया कि बॉडी एक जो है वो एड्रेस लिखा, उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक एड्रेस लिख दिया 388A रोड नंबर 22 HP कॉलेज फालना डिस्ट्रिक्ट पाली राजस्थान। तो एड्रेस टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और स्लैश बॉडी कर दिया। तो इस तरीके से ये एड्रेस जो है वो आपका एक एड्रेस टैग के रूप में भी आपके वेब पेजेस में डिस्प्ले होता है। तो इस प्रकार अपन ने जो है इन दो वीडियो में, दो पीपीटी प्रेजेंटेशंस में अपन ने जो है वो एड्रेस टैग फॉर्मेटिंग टैग के बारे में मैंने यहाँ आपको बताया है। तो इन फॉर्मेटिंग टैग को आप एक बार जरूर जो है इन वीडियो को आप देखें और इनके फॉर्मेटिंग टैग को एक बार जरूर जो है कॉपी में नोट करके इनका प्रैक्टिकल सेशन भी आप लोग जरूर देखें और खुद इसका प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि एक प्रैक्टिकल कैसे जो है वो हैंडल होता है HTML का। ओके, थैंक यू।